चंद दिनों में बनना चाहते हैं करोड़पति तो वैशाख महीने में जरूर करें ये उपाय। हिंदू कैलेंडर के अनुसार साल का दूसरा महीना वैशाख होता है। इस माह में जगत के पालनहार भगवान विष्णु और धन की देवी मां लक्ष्मी की पूजा की जाती है। यह माह प्रभु को प्रसन्न करने के लिए बेहद खास होता है। धार्मिक मान्यता है कि इस माह पूजा अर्चना करने से साधक को सभी कष्ट और दुख से छुटकारा मिलता है। इस बार वैशाख माह की शुरुआत 24 अप्रैल से हो चुकी है और इसका समापन 23 मई को होगा। ऐसा माना जाता है कि इस माह में कुछ उपाय करने से सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है और इंसान कुछ ही दिनों में करोड़पति बन सकता है। आइए जानते हैं वैशाख माह में किए जाने वाले उपायों के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जरूर लिखें। इसके दान से मिलता है असीमित पुण्य। यूं तो दान कभी भी किया जाए ईश्वर की कृपा से उसका शुभ फल मिलता ही है, लेकिन वैशाख माह में किए गए दान का विशेष महत्व है। खास तौर पर इस महीने में किए जाने वाले जलदान को लेकर मान्यता है कि जितना पुण्य हर तरह के दान और कई तीर्थों के दर्शन से मिलता है उसके बराबर पुण्य वैशाख महीने में केवल जलदान से मिल जाता है। इसलिए इस महीने में शिवलिंग और तुलसी में नियमित रूप से जल चढ़ाना चाहिए। साथ ही राहगीरों के लिए प्याऊ की भी व्यवस्था करवानी चाहिए। श्रीहरि इससे अत्यंत प्रसन्न होते हैं और जातक को सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। 2. यह कार्य वैशाख माह में जरूर करना चाहिए। वैशाख माह भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है, इसलिए इस महीने में उनकी पूजा उपासना करने का भी विशेष फल मिलता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार इस महीने में श्रीहरि का पूजन अभिषेक तो करना ही चाहिए। साथ ही इन दिनों सुबह और शाम दोनों समय नियमित रूप से तुलसी माता के सामने दीपक जलाना चाहिए। मान्यता है ऐसा करने से श्रीहरि और माता तुलसी की कृपा से जीवन में आने वाले सभी तरह के दुख और कष्ट दूर हो जाते हैं। साथ ही सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। 3. इसकी पूजा से मिलता है विशेष लाभ। वैशाख माह के दौरान पीपल की पूजा जरूर की जानी चाहिए। इसके लिए नियमित रूप से सुबह सवेरे उठकर तांबे का पात्र लें, उसमें गंगाजल, कच्चा दूध, तिल और रोली डाल लें। इसके बाद यह जल पीपल में चढ़ा दें। साथ ही जो भी मनोकामना हो उसे पूरी करने की प्रार्थना करें। मान्यता है कि ऐसा करने से श्रीहरि प्रसन्न होते हैं और जातक के जीवन में अगर कोई पितृ दोष हो तो वह भी दूर हो जाता है। इसके अलावा पीपले के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाकर 7 बार परिक्रमा भी जरूर करनी चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से जातकों की मनोवांछित सभी कामनाएं पूरी होती हैं। 4. अपने करियर की तरक्की सुनिश्चित करने के लिए वैशाख महीने के दौरान तुलसी पत्र से श्री विष्णु के माधव स्वरूप की पूजा करें। साथ ही भगवान विष्णु के केशव और गोविंद नाम का ध्यान करें। इस बात का ध्यान रखें कि कभी भी भगवान विष्णु के एक नाम का ध्यान नहीं करना चाहिए। लिहाजा जब भी भगवान विष्णु के किसी नाम का ध्यान करें तो उसके साथ ही श्री हरि के 2 और नामों का भी ध्यान करें। ऐसा करने से आपके करियर की तरक्की सुनिश्चित होगी। 5. अपने घर की सुख समृद्धि के लिए वैशाख महीने के दौरान आप भगवान विष्णु को तुलसी पत्र के साथ शहद अर्पित करें और श्री विष्णु के माधव स्वरूप के साथ भगवान के अनंत और अच्युत स्वरूप का भी ध्यान करें। ऐसा करने से आपके घर की सुख समृद्धि में बढ़ोतरी होगी।
6. आपके जीवन में कभी कोई संकट न आए, इसके लिए वैशाख महीने के दौरान भगवान विष्णु को पंचामृत का भोग लगाएं और उस पंचामृत में तुलसी पत्र डालना न भूलें। इसके अलावा आपको श्री विष्णु के माधव स्वरूप के साथ भगवान के दामोदर और नारायण स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। ऐसा करने से आपके जीवन में कभी कोई संकट नहीं आएगा। 7. जीवन साथी के साथ अच्छा तालमेल बनाए रखने के लिए वैशाख महीने के दौरान आप श्री विष्णु के माधव स्वरूप के साथ भगवान के श्रीधर और पद्मनाभ स्वरूप का भी ध्यान करें और तुलसी पत्र लगी हुई मिठाई का भगवान को भोग लगाएं। प्रतिदिन मिठाई का भोग नहीं लगा सकते तो मिश्री के साथ तुलसी पत्र भगवान को अर्पित करें। ऐसा करने से जीवन साथी के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी। 8. अपने बिजनेस की गति को बढ़ाने के लिए आपको वैशाख मास में श्री विष्णु के माधव स्वरूप के साथ त्रिविक्रम और ऋषिकेश का ध्यान करना चाहिए। साथ ही भगवान विष्णु की तुलसी पत्र से पूजा करनी चाहिए। इससे आपका बिजनेस दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करेगा। 9. बच्चों के साथ अपने रिश्तों को बेहतर बनाए रखने के लिए आपको वैशाख महीने में श्री विष्णु के माधव स्वरूप के साथ गोविंद और मधुसूदन का ध्यान करना चाहिए। साथ ही भगवान विष्णु को मेवा के साथ तुलसी पत्र अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से बच्चों के साथ आपके रिश्ते मजबूत होंगे। अपने जीवन में शत्रुओं से छुटकारा पाने के लिए और दोस्तों का साथ बनाए रखने के लिए आपको वैशाख महीने में श्री विष्णु के माधव स्वरूप के साथ केशव और दामोदर का ध्यान करना चाहिए। साथ ही भगवान विष्णु की तुलसी दल से पूजा करनी चाहिए। इससे आपके जीवन में मित्रों की संख्या बढ़ेगी और शत्रु अपने आप कम होते चले जाएंगे। 10. अपनी आर्थिक स्थिति बेहतर करने के लिए आपको वैशाख महीने के दौरान श्री विष्णु के माधव स्वरूप के साथ गोविंद और नारायण का ध्यान करना चाहिए। साथ ही श्री हरि को आटे से बनी पंजीरी में तुलसी दल डालकर भोग लगाना चाहिए। ऐसा करने से आपकी आर्थिक स्थिति दिन ब दिन बेहतर होती जाएगी। 11. अपने दाम्पत्य जीवन की ऊष्मा को बनाए रखने के लिए आपको वैशाख महीने के दौरान श्री विष्णु के माधव स्वरूप के साथ अच्युत और मधुसूदन का ध्यान करना चाहिए। साथ ही भगवान विष्णु की तुलसी पत्र से पूजा करनी चाहिए और उन्हें सफेद या पीले फूल अर्पित करने चाहिए। ऐसा करने से आपके दाम्पत्य जीवन की ऊष्मा बनी रहेगी। 12. अपने किसी सरकारी काम को बिना अड़चनों के पूरा करने के लिए वैशाख महीने के दौरान श्री विष्णु के माधव स्वरूप के साथ अनंत और श्रीधर का ध्यान करना चाहिए। साथ ही तुलसी पत्र से श्री हरि की पूजा करनी चाहिए। इससे आपका सरकारी काम बिना किसी अड़चन के जल्द से जल्द पूरा होगा। 13. वैशाख मास के दौरान घट दान यानी मिट्टी का घड़ा दान करने का भी विधान है। इस दौरान अगर आप किसी मंदिर में, बाग बगीचे में, स्कूल में या किसी सार्वजनिक स्थान पर पानी से भरा मिट्टी का घड़ा रखेंगे तो आपको बहुत ही पुण्य फल प्राप्त होंगे। इससे आपके जीवन में खुशहाली बनी रहेगी। 14. हिंदू धर्म में दान करने का विशेष महत्व है। अगर आप पापों से छुटकारा पाना चाहते हैं तो वैशाख माह में अपनी श्रद्धा अनुसार तिल, सत्तू और कपड़ों का दान करें। ऐसा कहा जाता है कि इन चीजों का दान करने से पापों का नाश होता है। 15. वैशाख माह में पड़ने वाली अक्षय तृतीया के दिन सोना या फिर चांदी की कोई चीज खरीदे। धार्मिक मान्यता है कि इस शुभ दिन पर सोना या फिर चांदी खरीदने से घर में सुख और समृद्धि का वास होता है। साथ ही देवी देवता भी प्रसन्न होते हैं। इस दिन विवाह, सगाई, गृह प्रवेश करने से उसमें सफलता मिलती है। 16.
वैशाख माह में बहुत ही गर्मी होती है, तो ऐसे में गरीब लोगों को चप्पल छाता का दान करें। इसके अलावा पशु पक्षियों के लिए खाने के लिए चीजें और पानी जरूर रखें। ऐसा माना जाता है कि इस उपाय से जीवन में खुशियों का आगमन होता है। 17 इस माह में कांस्य के बर्तन में भोजन करने से और खाट पर सोने से व्यक्ति की सभी बीमारियां खत्म हो जाती हैं। वैशाख माह में गुड़ का दान करने से पितृ दोष से छुटकारा मिलता है और साथ ही आरोग्य का वरदान मिलता है। 18 वैशाख माह में पड़ने वाले सोमवार को भगवान शिव का विधिपूर्वक रुद्राभिषेक करें और उनकी प्रिय चीजों का भोग लगाएं। ऐसा करने से व्यक्ति को धन धान्य की प्राप्ति होती है, साथ ही सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। 19 शास्त्रों में वैशाख माह सभी अन्य महीनों में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इस महीने में भगवान विष्णु के परशुराम, नृसिंह, वराह, कूर्म और बुद्ध अवतार की पूजा की जाती है। इस माह में रोजाना 11 बार माधवाय नमः मंत्र का जाप करें। ऐसा करने पर परिवार पर आने वाले सभी संकटों दूर होते हैं और घर में खुशहाली आती है। 20 स्कंद पुराण के अध्याय 14 के श्लोक 41 में वैशाख मास में तुलसी द्वारा किए गए उपाय के बारे में बताया गया है। इस उपाय के अनुसार तुलसी की 5 पत्तियां लेकर पीपल के पेड़ की 5 बार परिक्रमा करें। ऐसा करने से व्यक्ति को वैकुंठ की प्राप्ति होती है और मोक्ष मिल जाती है। इसके साथ ही व्यक्ति को हर तरह के कष्टों से धीरे धीरे निजात मिल जाती है और धन धान्य की बढ़ोतरी होती है। 21 स्कंद पुराण के अनुसार आप पीपल के पेड़ की परिक्रमा 5 से ज्यादा भी कर सकते हैं। ऐसे में आप हाथों में 5, 7, 11, 21, 51, 108 पत्तियां लेकर उतनी ही पीपल के पेड़ की परिक्रमा करें। इसके अलावा वैशाख मास में पीपल के पेड़ की पूजा करने का भी विशेष महत्व है। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन पीपल के पेड़ में जल अर्पित करना शुभ माना जाता है। इसके लिए एक लोटे में थोड़ा सा गंगाजल, जल, कच्चा दूध और थोड़ी सी तिल मिलाकर अर्पित करें। ऐसा करने से विष्णु जी की विशेष कृपा पाने के साथ पितृ भी तृप्त हो जाते हैं। 22 ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर आपके हाथ में पैसा नहीं टिकता, जीवन कंगाली और दरिद्रता से घिरा हुआ है, तो शुक्रवार के दिन सुबह स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद लाल रंग के वस्त्र धारण कर लें। इसके बाद उन्हें जटा वाला नारियल, कमल के फूल, सफेद कपड़ा, दही और सफेद मिठाई आदि अर्पित करें। पूजा में चढ़ाए गए नारियल को साफ लाल रंग के कपड़े में लपेटें और ऐसी जगह पर रखाएं जहां किसी की नजर न पड़े। इससे धन संबंधी समस्याएं दूर हो जाएंगी। 23 वैशाख माह में नदी, जलाशय या कुंड आदि में स्नान करें और सूर्य देव को अर्घ्य देकर बहते हुए जल में तिल प्रवाहित करें। 24 श्राद्ध इस माह में अमावस्या और पूर्णिमा पर पितरों के लिए तर्पण और पिंडदान करने से पितृदोष समाप्त होता है और उनका आशीर्वाद मिलता है। पितरों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण एवं उपवास करें और किसी गरीब व्यक्ति को दान दक्षिणा दें। 25 ग्रह दोष से मुक्ति इस माह में काल सर्प दोष से मुक्ति पाने के लिए भी अमावस्या तिथि पर ज्योतिषीय उपाय किए जाते हैं। अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ पर सुबह जल चढ़ाना चाहिए और संध्या के समय दीपक जलाना चाहिए। 26 शनि दोष से मुक्ति शनि से मुक्ति दक्षिण भारत में वैशाख अमावस्या पर शनि जयंती मनाई जाती है। वैशाख अमावस्या पर शनि जयंती भी मनाई जाती है, इसलिए शनि देव तिल, तेल और पुष्प आदि चढ़ाकर पूजन करनी चाहिए। यह तमाम जानकारी जनरुचि को
ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। माता लक्ष्मी आप पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।